यह समाचार एक गंभीर घटना का विवरण प्रस्तुत करता है जो राजस्थान के उदयपुर शहर में हुई थी। इस घटना का केंद्र एक स्कूल में हुआ चाकू हमला है, जिसमें एक छात्र पर उसके सहपाठी ने हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना के बाद शहर में व्यापक हिंसा और उपद्रव फैल गया, जिसमें भीड़ ने वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। एक घटना का कारण। स्कूल के दो छात्रों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण एक छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना की वजह से पूरे शहर में हिंसा फैल गई। 2. प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपाय। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जिला प्रशासन द्वारा शांति बनाए रखने की अपील की गई है। 3. राजनीतिक प्रतिक्रिया। बीजेपी नेता फूल सिंह मीणा ने इस घटना पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है, जो एक कठोर प्रतिक्रिया है। यह मांग हाल की घटनाओं से प्रभावित लगती है, जहां बुलडोजर का प्रयोग एक सख्त संदेश देने के लिए किया गया है। 4. घायल छात्र की स्थिति। घायल छात्र की हालत गंभीर है और उसके इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। छात्र के परिवार के लोग अस्पताल में उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं और उसके पिता कुवैत से वापस लौट आए हैं। 5. प्रशासनिक कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन। घटना के बाद प्रशासन ने आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चलाया, जो कि बाद में पता चला कि वह घर आरोपी का नहीं था, बल्कि वह किराए पर वहां रह रहा था। मकान को अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित कर ध्वस्त किया गया, जिससे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और कुछ राजनीतिक नेताओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि मकान मालिक का इस घटना से कोई संबंध नहीं था और प्रशासन ने बेकसूर लोगों को निशाना बनाया। 6. सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक प्रतिक्रिया। चाकू हमले के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जिससे उग्र भीड़ ने सड़कों पर उतरकर वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई थानों से बल बुलाया और इंटरनेट सेवाओं पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी। 7. प्रशासन की आलोचना। उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) द्वारा किए गए बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। यदि मकान अवैध था, तो अन्य मकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और यह कार्रवाई एक ऐसी संपत्ति पर क्यों की गई, जो आरोपी की नहीं थी? 8. संभावित परिणाम। प्रशासन की यह कार्रवाई कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर जांच के दायरे में आ सकती है। यह घटना सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा सकती है यदि स्थिति को संवेदनशीलता और समझदारी से नहीं संभाला गया। सरकार और प्रशासन को अपने कार्यों की पारदर्शिता और न्याय संगतता सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी, ताकि जनता का विश्वास बहाल किया जा सके। कुल मिलाकर यह समाचार एक गंभीर स्थिति का चित्रण करता है, जहां प्रशासनिक कार्रवाई और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती सामने आती है। इस समाचार से स्पष्ट होता है कि यह घटना स्थानीय तनाव, सामाजिक अशांति और हिंसक प्रतिक्रिया का प्रतीक है। यह मामला कानून व्यवस्था की चुनौती को भी दर्शाता है, जो कि इस तरह की घटनाओं में अक्सर देखी जाती है। 9. विश्लेषण। यह समाचार राजस्थान के उदयपुर में हुई एक हिंसक घटना और उसके बाद की प्रशासनिक कार्रवाई पर केंद्रित है। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी गहरी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। पहला, प्रशासन की त्वरित और कठोर कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव को शांत करना था या राजनीतिक दबाव के तहत एक प्रतीकात्मक कार्रवाई करना? दूसरा, क्या इस तरह की कार्रवाई उचित थी, जब मकान आरोपी का नहीं था? बुलडोजर एक्शन ने स्थानीय लोगों के बीच असंतोष और अविश्वास को और बढ़ा दिया है। यह घटना प्रशासनिक फैसलों और उनकी वैधता पर सवाल उठाती है, खासकर जब निर्दोष लोग इससे प्रभावित होते हैं। साथ ही यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है, जहां छोटी छोटी घटनाएं सांप्रदायिक तनाव का रूप ले सकती हैं।